अरे समाज की चिंताओं को दूर करने वाले आज स्वयं चिंता में मुंह लटका करके घूम रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी कंजूस का किसी ने धन चुरा लिया हो। अरे नारद जी, आप तो बाबा बैरागी हो, साधु संत हो, फक्कड़ महात्मा हो, रहने के लिए कहीं एक संसार में झोपड़ी नहीं बनाई, आपका क्या चला गया? आप ऐसे मुंह लटका करके क्यों घूम रहे हो? क्योंकि जिस धन को चुरा लिया जाता है या जिस धन को कोई छीन ले, ऐसे धन को संत महात्मा अपना धन नहीं समझते। संतों का धन तो एक अलग ही धन होता है। तो कहते हैं कौन सा धन होता है संतों का? तो ऋषि, चारों ऋषि बताते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो भगवान का नाम ही संतों का परम धन है। इसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता, ना कोई छीन सकता है। बैठे बैठे भजन करते रहो, यही भगवान का नाम है और इसे कोई नहीं चुरा सकता। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, नोचितम पद कारणम, बिल्कुल चिंता छोड़ दो और मुझे बताओ अपने दुख का कारण क्या बात है। तब नारद जी ने कहा कि भैया, आप पूछ रहे हो तो बता देते हैं। मैं इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर सत्संग करने के लिए निकला था कि भगवान के जो भक्त हैं उनके बीच में बैठ करके कुछ भगवान की चर्चा सुनूंगा, कुछ करूंगा। भैया, मैं इस संसार में सभी जगह घूमा, मैंने ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहां मैं ना गया हूं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां मैं ना गया हूं सत्संग करने के लिए, लेकिन मेरे मन को फिर भी शांति नहीं मिली। कहां कहां गए नारद जी? तो बताते हैं कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और रामेश्वरम, सभी जगह गए। तब नारद जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं चलो संतों के पास चलते हैं, उनके यहाँ जरूर शांति मिलेगी, क्योंकि संतों के यहाँ परम आनंद रहता है। नारद जी कहते हैं लेकिन संतों के यहाँ भी बड़ी विडंबना हो गई। संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। कैसे? कहते हैं पाखंड का अर्थ होता है पापस इति खंडा पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसे पाखंड कहते हैं। नारद जी कहते हैं भैया, जब ये सब देख करके मेरा मन एकदम अशांत हो गया। मैं आया था यहाँ पर शांति पाने के लिए, परंतु मेरे मन में तो खलबली मच गई, क्रांति मच गई। तब मैंने विचार किया कि अब क्या किया जाए, चलो गृहस्थों को देख लेते हैं। तो महाराज, गृहस्थों के यहाँ भी उससे बड़ी विडंबना हो गई। क्या विडंबना हो गई? कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायिका, कन्या विघ्न्योलुभा तिम्पति नाम च कंकलम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक हो रही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंप दी। जिस दिन चाबी सौंप दी, जिस दिन सारा अधिकार मिल गया घर का, उसी दिन श्रीमती जी का चलावा हो जाता है। फिर या तो माता पिता की खटिया खेत में डाल दी जाती है, या माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी रहे तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चाएं करने वाला नहीं है, न कोई कुछ पूछने वाला है। घर में भी यदि कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो, कोई उत्सव किया जा रहा हो,
तो परामर्श बाहर के लोगों से लिया जाता है। वो जो कहेंगे वही किया जाएगा। नारद जी कहते हैं सलाह तो खूब दियो, परंतु ये सब होने के बाद भी घर में पति पत्नी में रोज महाभारत हो रही है। क्योंकि लोभ आज के समय में इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि आजकल बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय लोग करने लगे हैं। आजकल लोग संबंध कम और सौदेबाजी ज्यादा कर रहे हैं। जहां सौदा पड़ जाए वही संबंध कर देते हैं। बोले बालक मेरा नौकरी में है तो कितना ही लूंगा, ये सौदाबाजी हो जाती है, सौदेबाजी हो जाती है। और जहां सौदेबाजी होती है, जहां सौदा पड़ जाता है, वही समधि बन जाते हैं। समधि का अर्थ होता है, क्या होता है? सम अर्थात बराबर, और धी यानी हमारी बुद्धि। जब हमारी बुद्धि और विचार एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को कहते हैं समधि। जब बुद्धि विचार मिल नहीं रहे हैं, केवल धन के आधार पर, सुख के आधार पर संबंध होते हैं, इसीलिए रोज पति पत्नी में महाभारत होता है। दंपति नाम चकम कलम, प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि इस धरती पर आया था मैं शांति पाने के लिए, लेकिन यहां पर तो मेरा मन एकदम अशांत हो गया। तब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए भाई, कहां जाया जाए? तो मुझे श्रीधाम वृंदावन की याद आ गई कि वहां हमारे ठाकुर जी, हमारे लाडले, हमारे प्रभु नित्य निवास करते हैं। उनके प्राकट्य भूमि में यमुना जी के तट पर मेरे मन को जरूर शांति मिलेगी। तो मैं सीधा वृंदावन पहुंच गया और यमुना जी के तट पर सीधा मैं वृंदावन में पहुंचा। और वहां पहुंच करके मैंने एक आश्चर्य और देख लिया। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्वेतां तन मुनीश्वराः एका तो तरुणी तत्र निशरणां खिन्यमानसा। मैंने देखा कि एक युवती दुखी होकर के आंखों से आंसू बहा रही है, रोती है और बैठी है, और दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े हैं। और कुछ महिलाएं, कुछ माताएं उसको घेर करके बैठी हैं। तो कोई पंखा कर रही है, तो कोई पैर दबा रही है, तो कोई सर दबा रही है, तो कोई समझा रही है। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने उस बेचारी को रोते देखा तो मेरा मन दुखी हो गया। मैंने सोचा कि बेचारी क्यों रो रही है, हो सकता है इसे कोई कष्ट हो, मैं जाकर के इसका कष्ट दूर करूं। क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। अपना दुख तो वो किसी को सुनाते नहीं है और दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता, इतना कोमल हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने उसके पास जाकर के उससे पूछने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कोई पुरुष था ही नहीं, केवल माताएं बैठी थी। तो मुझे डर लग गया कि कहीं मैं जाऊं और पूछूं और ये माता जी मुझे डांट ना दें कि ये बाबा तू महिलाओं में कहां घुसा चला रहा है, तेरा यहाँ क्या काम। तो भैया मैंने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, मैं पास नहीं गया, मैंने पूछा नहीं, दूर से देख करके मैं वापस आ गया। लेकिन जब मैं वापस लौटने लगा तो उस देवी ने मुझे देख लिया और तुरंत आवाज लगाई कि भो भो साधु शांतिष्ठा मचित्तामती नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा विहरम परम। महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ? एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का तो केवल दर्शन यदि किसी को मिल जाए तो उस जीव के पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। अरे मेरे तो भाग्य उदय हो गए जो आपके दर्शन मुझे हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि भैया जब उन्होंने मुझे स्वयं अपनी तरफ से बुलाया तब मैं उस देवी के पास गया और हमने उससे पूछ लिया कि कहा से तुम देवी जी आप कौन हैं, और कहा विमऊ ये दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन हैं और आपके क्या लगते हैं। और कहा इमा ये जो तमाम देवियां बैठी हैं आपको घेर करके
ये आपकी कौन है और आप रो क्यों रही हो? बद देवी सबस्तारम सस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का मूल कारण क्या है, विस्तार से हमें बतलाइए। तब उस देवी ने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों बुढ़े मेरे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो महाराज कि मैं तो नव युवती 20 वर्ष की बनी बैठी हूं और ये दोनों मेरे बच्चे जो हैं बुढ़े हो गए हैं। मेरे दुख का मूल कारण यही है और मैं अपना परिचय आपको देती हूं। तो मैं दक्षिण कर्नाटक में पैदा हुई, दक्षिण भारत में पैदा हुई, और कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत सम्मान हुआ। लेकिन कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पाखंड इतना बढ़ गया था कि वहां से मुझे भागना पड़ा। और अनेक देशों में भागते भागते जब मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में पहुंचते ही वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेम स्वरूपिणी। अरे इस ब्रज भूमि का स्पर्श करते ही, इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई, मैं जवान हो गई। पर महाराज पता नहीं इन मेरे बच्चों को क्या हो गया, ये दोनों बुढ़े हो गए। और मेरे बच्चों की, मेरे बालकों की यदि यही स्थिति रही तो महाराज मैं ये भारत देश छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी महाराज ने सारी स्थिति को 1 मिनट में समझ लिया। तुरंत विचार किया कि संतान के बिना मां का मातृत्व जैसे पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति मां के बेटा हैं और भक्ति के बिना ज्ञान की परिपूर्णता नहीं होती है। तुरंत भक्ति माता को नारद जी ने वचन दिया कि मां आप वृंदावन छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ये जो थोड़े बहुत अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, कथाएं, पूजा पाठ ये जो दिख रहा है ना, ये भी धीरे धीरे कलयुग में समाप्त हो जाएगा। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो इसको भगवान परीक्षित ने दंड क्यों नहीं दिया, और परीक्षित ने दंड नहीं दिया तो भगवान इसकी उदंडता क्यों सहन कर रहे हैं? भगवान को दंड देना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं मां आप पूछ रही हो तो सुनो। जिस दिन भगवान इस धराधाम से, इस धरती से अपनी लीला संपन्न करके अपने परम धाम को जा रहे थे, चले गए थे, उसी दिन इस कलयुग ने अपना पैर इस धरती पर जमाना शुरू कर दिया था। और महाराज परीक्षित जब तलवार लेकर के इसे मारने के लिए दौड़े तो इस चरणों में लेट गया, उनकी शरण में पहुंच गया। महाराज परीक्षित कोई ऐसे साधारण नहीं थे, परम वैष्णव थे, परम क्षत्रिय थे। शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम धर्म था। जैसे ही कलयुग को अपनी शरण में देखा तो महाराज परीक्षित ने पूछ लिया कि तू कौन है? तो इसने बता दिया कि मैं कलयुग हूं। तो कलयुग में अनेक दोष होने के साथ साथ महाराज परीक्षित को एक बहुत सुंदर गुण उसमें दिख गया। उसी गुण पर महाराज परीक्षित रीझ गए और महाराज परीक्षित ने इस धरती पर उसको रहने के लिए स्थान दे दिया। कौन सा गुण था? तो कहते हैं कि कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर
सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, वो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वो फल इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। ये कितनी सुंदर बात है। लोग कहते हैं कि कलयुग बड़ा विचित्र है। जो पुण्य, जो फल हम लोगों को बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, जप करना पड़ता था, उससे जो फल मिलता था, वही फल इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेते रहो बैठे बैठे। बस माला भी नहीं है तो भी आवश्यकता नहीं, केवल बैठे बैठे राम 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 करते रहो और इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये एक गुण भी कलयुग में इतने कलुषित वातावरण है, उसका इतने दोष हैं, लेकिन एक बढ़िया गुण परीक्षित जी को दिख गया। इसी पर परीक्षित जी महाराज रीझ गए और उन्होंने इस कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया। जैसे ऊसर भूमि होती ना, बंजर भूमि, उसमें कितने बढ़िया बीज डाल दो आप, लेकिन वो उसमें अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पैदा नहीं हो सकता। बंजर भूमि में वो हमेशा बेकार ही हो जाएगा। ऐसे ही कलयुग है। कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं, इतने दोष हैं कि भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का जो एक गुण था वो भी समाप्त हो गया। भक्ति मैया को नारद जी ने इस प्रकार समझाया और भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और बोले, नारद जी मेरे तो भाग्य उदय हो गए जो आपके दर्शन हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा भगवान की प्राण वल्लभा, भगवान की प्रीतमा भक्ति महिमा, भक्ति महारानी उनकी महिमा गा रही हैं। कहती हैं कि जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचन में कम केवलम च कलैया। ध्रुव पदमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके, भरोसा करके प्रहलाद जी महाराज भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपकी कृपा को पा करके, आपके आशीर्वाद से ध्रुव जी महाराज तो 5 साल की उम्र में भगवान को प्रकट कर लिए थे और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा कर डालो। नारद जी बोले, माता आप दुखी ना हो, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की, वे कन्हैया आज भी हम सबके बीच में विराजमान है। वो कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी विराजमान हैं। बस केवल भक्तों को याद करने की आवश्यकता है। इसलिए मां, आप किसी प्रकार से चिंता ना करें और आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप तो केवल भगवान के चरणों का ध्यान करें, दुख अपने आप चला जाएगा। और इसके बाद नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया, वेद पाठ किया। चारों वेद धीरे धीरे एक एक करके सुना दिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया। भगवत गीता एक बार भी नहीं, कई बार सुना दिया। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता जी का भी कई बार पाठ सुनाया, लेकिन भगवत गीता जब सुनाई तो उससे थोड़ी सी चेतना आई। जो बेहोश पड़े थे, थोड़ा सा होश आया, आंखें खोली और फिर गिर गए।
तब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रवृत्तताम शीघ्रम रह वैराग्य प्रवृत्तताम, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। खूब प्रयास किया पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या किया जाए, क्या करूं। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हो गई, व्योम वाणी तदेवा भून मामृ से खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कह दिया, नारद जी उद्यम करो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो नारद जी ने पूछा क्या करूं। तब आकाशवाणी कहती है, एतदर्थं तु सत्कर्मं स्वरसे तम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो तभी ये सफल होंगे, तभी ये स्वस्थ होंगे, और ये कोई संत तुम्हें बताएगा। अब तो नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी पूरी बात नहीं बताई। अरे या तो किसी संत का नाम बता देती तो संत के पास चले जाओ तो मैं जाकर के पूछ लेता, या उस औषधि का नाम बता देती कि वो दवाई ले आओ तो मैं ले आता। दोनों बातें गोल गोल हो गई। पर तब नारद जी ने कहा, ये आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो, तो जो मैं अभी तक वेद पाठ सुना रहा था, उपनिषद सुना रहा था, गीता पाठ सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है, सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है। जब नारद जी की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने कहा कि चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और निकल पड़े, जो ही महात्मा मिले उसी से पूछ लेते हैं कि सत्कर्म क्या कहते हैं। जब कहीं से नारद जी को कोई जवाब नहीं मिला तब नारद जी की चिंता और होने लगी। तब नारद जी ने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सीधे हम बद्रीनाथ धाम में जाएंगे, जहां पर बद्रीनारायण भगवान नित्य निवास करते हैं। हम अपनी समस्या का समाधान उन्हीं से पूछेंगे। सो भैया, मैं बद्रीनाथ में भगवान से पूछने के लिए आया था कि प्रभु ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। तो भगवान तो मिले नहीं, आप चारों भैया मिल गए, इसीलिए मैं अब आपसे ही पूछता हूँ। मैंने अपनी पूरी राम कथा आपको सुना दी, अब आप ही बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। तो चारों भैया हंस पड़े और बोले, नारद जी इतनी छोटी सी बात लेकर के आप परेशान हो रहे हो, बिल्कुल चिंता छोड़ दो, समाधान हमारे पास है। माँ चिंता गुरुदेव से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्यत्रा वर्तते पूर्व एव ही। सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म तुम्हें आकाशवाणी ने बतलाया था वो सत्कर्म कोई और नहीं तो क्या है। बोले वो सत्कर्म श्रीमद् भागवतालाप सत्तु गीता सुखाति। सुखदेव जी जैसे सुखदेव जी के श्री मुख से गाया हुआ वही श्रीमद् भागवत है, जिसको सुनकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, नौजवान हो जाएंगे। नारद जी ने सनकादियों की बात सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ना तो नारद जी कहने लगे, सनकादियों से कहते हैं, तब सनकादि कहते हैं, नारद जी वही दावा हमारा है कि तुमने सारे वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जी जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ ये जो श्रीमद् भागवत महा दिव्य औषधि है, महामधुर गीत है, इसका पान करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत हमने भी पढ़ी है, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत पढ़ाई है, और मुझे मालूम है कि जो भागवत है इस श्रीमद् भागवत में वैदिक सूत्रों की व्याख्या है, जितने भी वैदिक सूत्र हैं उन सब की व्याख्या है। और महाराज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं चारों वेद ही सुना चुका हूं। जब मैं वेद सुना चुका हूं तो वेद की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत को सुनाने से क्या होगा। तब सनकादि कहते हैं कि नारद जी आप ऐसे नहीं समझोगे, आप ऐसे समझो कि जैसे आम का कोई मीठा फल होता है और आम खाने वाला व्यक्ति ये कहे कि वाह ये आम का फल इतना मीठा है, तो जिस वृक्ष ने, जिस पेड़ ने इसको पैदा किया है, जिसमें ये लगा हुआ था, वो पेड़ कितना मीठा होगा। और कोई
आम को छोड़ करके यदि वृक्ष की पत्तों को चबाने लगे, डालियों को चबाने लगे, तो क्या वो रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि रस लेना है तो आपको आम का ही सेवन करना पड़ेगा, पेड़ में आपको वो रस नहीं मिलेगा। जब अनेक प्रकार से सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका दूर हो गई। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ करके बोले, भैया पढ़ लिख करके कोई कितना बड़ा विद्वान बन जाए, कितना बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन जब तक वो संतों के चरणों में नहीं रहेगा, संतों के चरणों की सेवा नहीं करेगा, उनके चरणों की रज अपने मस्तक से नहीं लगाएगा, तब तक वो वेदों के रहस्यों को समझने में कभी सफल नहीं होगा। वो वेदों के रहस्यों को, शास्त्रों के सार को, शास्त्रों के अर्थ को कभी समझ नहीं सकता। और संतों का धन, संतों का दर्शन ऐसे नहीं मिलता, जब भगवान की कृपा होती है तभी संतों का दर्शन होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारा नासं विधाय हि ततोदयते विवेकः। एक जन्म के नहीं, ये जो 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों में जितने भी जन्म होते हैं, उन जन्मों में हमने जो भी पुण्य किए होते हैं, कोई अनजाने में पुण्य हो जाता है, कोई जान करके पुण्य करते हैं, तो इन 84 लाख योनियों में जो भी पुण्य होते हैं, उन पुण्यों को का जब इकट्ठा होकर के जब उनका उदय होता है, तब हम जीवों को सत्संग सुनने का लाभ मिलता है, दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि संतों का दर्शन और सत्संग करने का लाभ मिलता है। और जब सत्संग करता है व्यक्ति तो उससे उसका विवेक जागता है, और जब विवेक जागता है तो अपने हृदय के अंदर जो उसका अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अंधकार अपने आप मिटता चला जाता है, नष्ट हो जाता है। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। तो सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं पुरुषों को मिलता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपा की चुम्बक से खींच करके सत्संग में लाते हैं। हम लोग घर में पड़े रहते हैं और हमारे बगल में कथा होती रहती है और हम सुनने तक नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने हमें बुलाया। जब संतों की कृपा होती है तभी हमें सत्संग करने का मौका मिलता है, सत्संग सुनने का लाभ मिलता है। तब नारद जी बोले कि मेरा परम सौभाग्य है, अब तो मैं आपके ही श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनूंगा। तो सनकादिक चारों भैया तो घूम ही रहे थे सत्संग करने के लिए। तो बोले नारद जी हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती है, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठ करके वहीं पर कथा होगी। तब नारद जी और सभी लोग चारों भाई हरिद्वार पहुंच गए और गंगा जी के तट पर बैठ गए और नारद जी ने बालू का एक छोटा सा मंच बना दिया, उसी को आसन समझ करके चारों भैया बैठ गए और कथा शुरू हो गई। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो संत महात्माओं को पता चल गया कि हरिद्वार में कथा हो रही है। तो पता चला तो ऋषि मुनि सभी लोग दौड़ करके कथा सुनने के लिए भागते हुए जाने लगे। कौन कौन गया? तो कहते हैं भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथदेवरातौ रामस्थागादिसुतश्च साधको मृगण्डपुत्राजिपप्लादाः
जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ संत थे, वो अपने स्त्री और बच्चों को लेकर के दौड़े दौड़े जाने लगे, और जो वृद्ध संत थे वो अपने चेलाओं को लेकर के, अपने शिष्य परिकर को लेकर के गंगा जी के किनारे दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा था तो कोई शंख फूंक रहा था। गंगा तट जय घोषों से गूंज उठा। उन संतों के बीच में सनकादियों ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तं समाश्रेत। भगवान की कृपा सदैव श्रवण करने योग्य है, हमेशा सुनने योग्य। सदा सेव्या सदा सेव्या। जब भगवान की कथा हो रही हो या जहां हो रही हो या जब आपका मन हो, तब भगवान की कथा सुन सकते हैं। सनकादिक चारों ऋषि कथा कर ही रहे थे, गा ही रहे थे कि उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सबने क्या देखा कि भक्ति स्वतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के सबके बीच में प्रकट हो गई और ताताथैया करके नाचने लगी। और अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके भक्ति महारानी नाचने लगी। और सभी भक्त जो वहां पर कथा सुन रहे थे वो सब कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन कर रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान के नाम का दिव्य कीर्तन करती हुई भक्ति माता सबके बीच में प्रकट हो गई और सब लोग चौंक गए। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। सनकादियों ने कहा, भाई जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहां भक्ति महारानी अपने आप पहुंच जाती हैं। भक्ति मैया ने सनकादियों से कहा, प्रणाम करके कहा, अहम कुतिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं, मेरा स्थान कौन सा है। तो सनकादियों ने कहा, देवी ये जितने भक्त बैठे हैं, ये जितने श्रोता सब बैठे हैं, इन सबके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति होती है वहां भगवान आए बिना रुकते नहीं है। उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिसके हृदय में भक्ति महारानी होती है। सकल भुवन मध्ये धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेनां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरति निज लोकं सर्वथा तो विहाय, अप्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। अब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचने लगती है। परंतु अब ये प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत को सुनने से केवल
भक्ति ज्ञान और वैराग्य यही बढ़ते हैं कि जीवों के पापों का भी प्रक्षालन होता है। यदि होता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन होता है, कौन कौन से पाप भागवत को सुनने से नष्ट हो जाते हैं। एक विशुद्धंति वदंतु मह्यम। सनकादियों ने कहा नारद जी आप कैसे फैसे की बात छोड़ो, हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन में अपने केवल पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, हमेशा पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार इसी में ही अपने जीवन को जिसने सौंप दिया हो, लगा रखा हो, जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म का आचरण न किया हो, पूरे जीवन भर उसने पाप किए हो, ऐसा पापी भी यदि जीवन में गलती से भी एक बार यदि भागवत कथा सुन लेता है तो भागवत कथा उसको भी परम पावन बना देती है। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदाः सदा दुराचार रता मार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ परन्ति ते। नारद जी कहते हैं वाह महाराज, आप जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी यदि कोई उसके नाम से कथा कराए या उसके नाम से कथा हो, श्रवण करे, तो वो भी परम पावन हो जाता है। अरे जीते जी हो रहे हैं ये तो अच्छी बात है कि दोनों कानों से सुन रहे हो रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी यदि कोई कथा सुने तो क्या वो भी पावन हो जाता है? ये तो बड़ी जोरदार बात है। ऐसा कभी हुआ है कि केवल आप हवाई में बातें किए जा रहे हो? ऐसा कभी हुआ? कोई प्रमाण है आपके पास? अद्यते कीर्तिश्यामा इतिहासं पुरातना यस्याः श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजापते। नारद जी कहते हैं बहुत बढ़िया प्रमाण है, बहुत जोरदार प्रमाण है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये इतना सुंदर इतिहास है कि इसको केवल सुनने से भी लोगों के पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। इतने विद्वान थे कि सूर्य के समान चमकते थे, द्वितीय सूर्य के समान, बड़े विद्वान थे और सादा जीवन अपना जिया करते थे। खूब भगवान का भजन किया करते थे और खूब भगवान की सेवा करते थे और सादा अपना जीवन चलाते थे और उसी में भगवान की सेवा में और भगवान के भजन में संतुष्ट रहते थे और उसी में खुश रहते थे। पर उनकी श्रीमती जी, उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पतिदेव जितने सीधे और सरल स्वभाव के थे, ठीक इसकी उल्टी उनकी धर्म पत्नी। उनका स्वभाव कैसा था महाराज, जरा उनका स्वभाव सुन लीजिए। तो कहते हैं कि लोक वार्ता लता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरजा गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। ऐसा स्वभाव था, भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसन से दिन में 2-4 बार लाठी चार्ज नहीं हो जाती, इनके पेट का भोजन ही हजम नहीं होता है। ऐसा स्वभाव था उनका, इतना खतरनाक स्वभाव। और इधर से उधर दूसरों की चुगली करते रहना, या तो आपस में, या तो खुद किसी से लड़ बैठना, या आपस में 2 लोगों को लड़ा देना। इतना विचित्र स्वभाव था। लेकिन जो ब्राह्मण थे, जो पंडित जी थे, वो इतने सीधे और इतने सरल थे बेचारे कि उसमें भी अपना जीवन काट रहे थे, गुजार रहे थे। लेकिन उन दोनों के, धुंधली के और पंडित जी के, दोनों पति पत्नी के मन में एक ही बात चुभ रही थी, खटक रही थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। और ब्राह्मण के मन में संतान नहीं है, इस बात को लेकर के इतनी पीड़ा हुई कि गृहं त्यक्त्वावलम्बता, वो ब्राह्मण घर छोड़ करके जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगा। और एक संत वहीं से निकल पड़े और ब्राह्मण को दुखी देखा, रोता हुआ देखा, तो पूछ लिया कि हो सकता है, विचार किया दूर से देख करके कि हो सकता है ये ब्राह्मण है,
ठाकुर जी का भजन कर रहा है तो हो सकता है भगवान की याद में रो रहा होगा या भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा। हो सकता है भगवान का कोई भक्त है तो मैं जाकर के इसको थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन कर दूं, इसको थोड़ा सा सत्संग दे दूं, तो हो सकता है इसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। तो संत भगवान पहुंच गए और पूछ लिया, कथम रोदिस विप्रतम काते चिंतावलीयसी और वदत्तम संस्कारम सस्य दुःखस्य कारणम। भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, हमें बताओ। तो ब्राह्मण संत के सामने रो पड़े और चरणों में गिर करके चिपक गए, चरणों से लिपट गए, हाथों से उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, किम ब्रवीति से दुःखम पूर्व पापे न संचितम और मदीया पूर्व जास्तोयम कुपोया मुह जायते। महाराज अपने मन की व्यथा आपको मैं क्या बताऊं, मेरे तो पूर्व जन्म के ना जाने कितने पाप उदय हो गए। महाराज मैं पूर्वजों को जब जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई है ही नहीं। भगवान का दिया हुआ महाराज घर में सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के बिना घर महाराज काटने को दौड़ता है, ऐसा उस घर में लगता है। महाराज मैंने घर में गैया पाली थी, वो गैया सालों से बंधी है घर में, लेकिन उसके भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, बरसों से घर में बंधी है। और तो क्या बताऊं महाराज आपको, मैंने एक वृक्ष लगाया था, उसको भी कई वर्ष हो गए, ना तो आज तक उसमें पुष्प लगे, ना वो कभी फूला, ना वो कभी फरा। अब बताओ महाराज मैं क्या करूं, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो संत ने मन में सोचा कि राम राम, मैं तो आया था ये सोच करके कि ये कोई भगवान का भक्त है, तो थोड़ा भगवान की चर्चा करके इसके मन को हल्का कर दूं, पर ये तो बेटे के लिए रो रहा है। अब जब रो रहा है तो इसका मार्गदर्शन तो मैं अवश्य करूंगा। कुछ ना कुछ में से जरूर बताऊंगा। तो संत जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया, कहने लगे, अरे ब्राह्मण क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो, ये संसार की बेटा बेटी की वासना को बिल्कुल मन से त्याग दो। किसका बेटा तुमने इतिहास सुना होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 बेटा थे उनके, लेकिन किसी बेटे ने उनको सुख नहीं दिया, उल्टा कपिल भगवान का अनादर करके सारे के सारे 60,000 बेटा उनके भस्म हो गए, राख हो गए थे। इसलिए ये संतान हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजा बैन ये भी बड़ा नास्तिक राजा हुआ था, पिता को ही घर छोड़ करके भागना पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये प्रवचन देना मुझे भी आता है, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मैं भी कथा करता हूं। और अरे आप बाबा बैरागी हो, आपका ब्याह तो हो ही ना है, शादी भी ना है आपकी, तो बेटा बेटी का सुख आप क्या जानो। इसीलिए महाराज ये सब बातें घर तक ही सीमित रहती हैं। महाराज मुझे तो आप कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसका मैं भजन करूं। संत समझ गए कि ये बेटा की इच्छा लेकर के आया है और इसके ऊपर बेटे का भूत सवार है और ये समझने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, संत ने कहा कि हे ब्राह्मण सुन,
मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ दिया है। तेरे माथे पे स्पष्ट लिखा है कि सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव नैव चा। अरे तू आज की बात छोड़, तुझे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना बढ़ गया, जोर जोर से रोने लगा और सिर उठा करके संत जी के चरणों में पटक दिया। संत जी घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो मरने ही बैठा था पेड़ के नीचे, अपने दुख से तो मैं पहले ही दुखी था कि मुझे संतान नहीं है, मैं तो वैसे ही मर रहा था। आपने मेरा दुख दूर करने की जगह उसे 7 गुना और सुना दिया। अरे मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्मों का हिसाब बता दिया कि मुझे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। अब तो महाराज या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो अब की बार दोबारा इतनी जोर से सर आपके चरणों में पटकूंगा कि मैं तो मर जाऊंगा महाराज, लेकिन आपको ब्रह्महत्या लगेगी। अब संत जी घबराने लगे कि ये अच्छी आफत मोल ले ली, क्या किया जाए। तो संत जी ने सोच विचार किया और कहा, भाई जब भगवान ने तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी किस्मत में संतान सुख नहीं लिखा तो मैं कहां से दूं। तो ब्राह्मण संत जी से कहता है कि नहीं महाराज, मैं जानता हूं कि यदि संतों की कृपा हो जाए तो उस कृपा को सत्य करने के लिए भगवान को भी विचार करना पड़ता है, भगवान को भी सोचना पड़ता है। संतों के आशीर्वाद के ये भगवान भी सहायक बन जाते हैं। संत चाहें तो विधाता के विधान को भी बदल सकते हैं। इसलिए महाराज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। तब संत जी समझ गए कि अब ये छोड़ेगा नहीं। उन्होंने अपने झोला से एक फल निकाला और लेकर के ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। इदम भक्ष्या पत्न्या, इदम भक्ष्य पत्न्यातम तथा पुत्रो भविष्यति। ये फल लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। और मुझे विश्वास है कि यदि ठाकुर जी की कृपा हुई, प्रभु ने चाहा तो निश्चित रूप से आपको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही तो ब्राह्मण खुशी के मारे कूदने लगे, हंसने लगे। अरे वाह महाराज, बस बन गया काम। अब तो जल्दी से ये बताओ कि कोई नियम हो तो बता दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, नियम है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना और पवित्रता से रहना, जीव जंतुओं पर दया करना, किसी को मारना नहीं। और ये 2-4 नियम हैं। यदि तुमने इनका ठीक से पालन कर लिया तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर बालक आपको होगा। इतना सुनते ही वो तो पागल से हो गए और ब्राह्मण ने संत को प्रणाम करके और चले गए। और घर पहुंचे तो घर जाकर के सीधे आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुनती हो, देखो क्या सुंदर फल लाया हूं, जल्दी से खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। अब पंडितानी बड़ी चक्कर में पड़ गई। बोली फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी राम कथा उनको सुना दी। अब धुंधली सोचने लगी कि भगवान न जाने किसने फल दिया होगा, कौन सा फल दिया होगा, कोई मंत्र तो नहीं पढ़ दिया, कोई जादू टोना तो मेरे ऊपर नहीं कर रहा है। अनेक प्रकार की बातें उसके मन में आने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पतिदेव की तरह आंख बंद करके विश्वास किसी पर नहीं करती, मैं बड़ा सोच विचार करके विश्वास करती हूँ। तो अपने पतिदेव से कहा कि महाराज मैंने अभी फल रख दिया है, जब मैं स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लूंगी इसके बाद खाऊंगी, आप जाइए। तो अपने पति को समझा बुझा करके पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे कि देखना आज से ठीक 9 महीने के बाद मेरे घर भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर धुंधली बैठी बैठी सोच रही है कि हे भगवान ये फल खाऊं कि ना खाऊं। इतने में उसकी पड़ोसन आ गई और पड़ोसन को देखकर बोली, अरे पड़ोसन कहती है कि बहन धुंधली तू बैठी बैठी क्या सोच रही है? तो उसने पूरी राम कथा उसको सुना दी और कहा कि बहन मैं बड़े चक्कर में पड़ गई,
आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इस फल का खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, अरे संत के हाथों से दिया हुआ वो दिव्य प्रसाद है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट खा लो, ये संत ने दिया है, तेरे तो भाग खुल गए हैं। तो धुंधली कहती है कि अगर मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो ये बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा। तो पड़ोसन समझाने लगी, कहने लगी कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे अपनी ननद को बुला लेना, जब बुआ बनेगी तो उसको बधाई तो देनी पड़ती है, तो उससे अच्छा है कि 2-4 महीने पहले बुला लो, खूब काम करवाओ, और जब बुआ बन जाए तो खूब बधाई दो और अंत में भेज दो। तो कहती है कि धुंधली कि बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद बहुत चोटती है, 4 महीने में तो मेरा घर साफ कर जाएगी, उससे अच्छा तो है कि मैं कोई नौकर रख लो, उसी से काम करवा लूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंत में उस फल को नहीं खाया। और पतिदेव लौट करके शाम को जब घर आए तो पूछा, देवी फल खा लिया? तो कह दिया धुंधली ने, झूठ बोल दिया कि हाँ पंडित जी, वो तो मैंने तुरंत ही खा लिया था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन इससे मिलने आई। मिलने के लिए आई तो धुंधली कहती है कि बहन तुम आज खूब आ गई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं, तू मेरा कुछ समाधान कर। तो धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई बेटा ना हो तो इसका माल भी मेरा हो जाए, इसके घर जो धन है, घर है, मकान है, संपत्ति है, ये सब मुझे मिल जाएगी। तब धुंधली कहती है, यदि बेटे तू चाहती है तो इसके भी कोई बच्चा ना हो, और मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसको दे दूंगी तो इसका माल भी मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया, ये बहन, ये बाबा बैरागी जो है ये पागल बनाते फिरते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना, फल खाने से कहीं बेटा होता है, ये सब बकवास है। अरे अगर इस फल में थोड़ी भी सच्चाई तुझे लगती है तो इस फल को तू अपनी गाय को क्यों नहीं खिला देती, ये भी तो वर्षों से बंधी है, इसके भी तो कोई बच्चा नहीं हो रहा है, खिला दे बच्चा यही हो जाएगी। तो उस गाय को फल खिला करके देख ली, और तू अपनी चिंता मत कर, इस समय में गर्भवती हूं और अब की बार मेरे जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, वो तेरा ही बच्चा कहलाएगा। और रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा बहुत पैसा दे देना तो मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, और किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझमें और तुझमें कोई अंतर है क्या, तू तो मेरी बहन है। इस प्रकार से उसने समझाया। तो कहने लगी धुंधली की, अरे बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी सारी समस्या 1 मिनट में समाप्त कर दी, 1 मिनट में तूने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, अपना बेटा मुझे जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर के अपनी गाय को चुपचाप को फल खिला दिया, और पतिदेव को बोलती रही कि महाराज खूब फायदा हो रहा है। पंडित जी बेचारे सीधे साधे भोले से थे, खूब खुश हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, और उसने रात में छोटी बहन को बेटा दे दिया। धुंधली ने वो बच्चा गोद में उठा करके अपने पतिदेव को दिखा दिया कि देखो महाराज, मुझे बेटा हुआ है। और भोले भाले पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे, और उसके ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को फल दिया था, उस गाय की भी एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ, और कनक कांति उस बालक की थी। कैसा था वो बालक
वो कहते हैं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक कनपत्रम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई कि पंडित जी बधाई हो, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहाँ तो आप एक संतान के लिए रो रहे थे, आज तो आपके घर में दो दो बालक पैदा हो गए हैं। एक तो गाय ने भी बछड़ा बालक दे दिया है, तो गाय ने भी बालक दिया है, दो दो बेटे हो गए। विधाता का कौतुक देखो, एक गाय ने मनुष्य के जैसे पुत्र को जन्म दे दिया है। हमारे पंडित जी का तो भाग्य उदय हो गया। गाय के जो बालक पैदा हुआ था उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। खूब उत्सव मना, पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए, तो गाय के पुत्र जो है उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया। और अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली आ गई और खड़ी होकर के कहने लगी, सुनो महाराज, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी, अच्छा सा नाम बताओ। तब पंडित जी कहने लगे, ठीक है, अच्छा बताओ क्या नाम रखना चाहती हो। तो धुंधली कहती है कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा, धुंधकारी रख लो। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए और दोनों ने ख्याति पाई, लेकिन एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ और गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जैसे जैसे दोनों बालक बड़े होते गए तो गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान पंडित बनते चले गए, और ये जो धुंधकारी था ये दुष्ट, अत्याचारी, दुराचारी, चोरी करना सीखता गया। ये दुष्ट बनता गया और गोकर्ण जो है वो पंडित जी बनते गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ क्या होता है? जो सत असत विवेचनी बुद्धि सा पंडः, जिसके अंदर सत और असत को पहचानने की बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि का जो मालिक होता है उसे पंडित कहा जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज महान पंडित बन गए और धुंधकारी चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके इसने सारा धन ठिकाने लगा दिया, बाजार में सब कुछ बेच दिया। तो विचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठा करके इसने बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी बेचारे सर पकड़ करके रोने लगे। कुम तिष्ठ प्रतिष्ठामि गच्छामि को मे दुःखं विपोहेत् प्राणस्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम कथा संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, अपनी कथा व्यथा किसको सुनाऊं? ऐसे जीवन से जीना अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के मर जाऊं। प्राणस्त्यज्यामि दुःखेन, पुत्र के इतने दुर्गुण थे, इतना दुष्ट हो गया था वो लड़का कि पंडित जी दुखी हो गए और ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने के लिए जा रहे थे क्योंकि पुत्र नहीं था, उसको पाने के लिए जंगल में बैठे रो रहे थे, और आज भी रो रहे हैं क्योंकि पुत्र क्यों है। पुत्र यदि आज्ञाकारी है तो अच्छी बात, यदि नहीं है और इसके असर दुष्ट निकल गया तो फिर जीवन से दुखों का अंत ही नहीं। तो गोकर्ण तो धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट हो गया। पंडित जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब ज्यादा दुखी होकर के निकल पड़े तब गोकर्ण जी महाराज ने देख लिया, पिताजी की मन की स्थिति को समझ गए और एकांत में बैठाया और समझाने लगे, पिताजी ये बताइए आपको इस संसार में सुखी कौन दिखाई दे रहा है? ये संसार जो है ये दुख का आलय है, दुखालय है, सुख का तो केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोगों के अधिपति इंद्र से भी यदि कोई पूछे तो वो भी परेशान है।
चक्रवर्ती गद्दी पर बैठा हुआ राजा कोई, उससे पूछो तो वो भी परेशान है। पिताजी, संसार के सभी प्राणी दुखी हैं, क्योंकि ये संसार ही दुख का रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे अलग होकर के एकांत में बैठ करके भगवान के भजन में मस्त हो गया, वही सबसे ज्यादा सुखी है। बाकी तो सारे लोग दुखी ही रहते हैं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। तो आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से अपने मन को हटाना चाहता हूं, पर मेरा मन लगता नहीं है। तो गोकर्ण जी कहते हैं उसका उपाय हम बता देते हैं। क्या? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजतम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्त्य मनसु मत्वा, सेवा कथा रस महो नितरां विवृत्तम्। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। ये शरीर है, इसमें अहमता, और शरीर के जो नाते हैं उनमें ममता। कोई बड़ा भारी शरीर होगा तो बड़ा अहम हो जाएगा, ऐसे चलेगा मेरा शरीर देखो। और शरीर के जो नाते हैं, भाई पिता माता बंधु, ये ममता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पुत्र, ये सब शरीर के नाते हैं। तो शरीर में अहमता और शरीर के नातों में ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। ये पंच भौतिक शरीर जो है, ये पंचायती धर्मशाला है, और इस धर्मशाला में हमने कमरा बुक कर लिया तो हम आराम से रहो, पर तुम इस पर अपना अधिकार मत समझो कि ये हमारा ही है। जैसे हम इस कुटिया में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं और कर रहे हैं, 7 दिन के लिए हमारी कथा हो गई तो सामान उठाओ निकलो अपने घर, दूसरा आएगा वो करेगा। लेकिन हम तो इसी में ही दे रहे हैं, के बैठ जाए, नहीं हमने तो 7 दिन कथा सुनी, हम तो यहाँ से भागेंगे ही नहीं, तो फिर कोई आएगा और वो निकाल देगा। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, पंच भौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब तक हमें ठाकुर जी ने ये शरीर दिया है, हमें इस शरीर से ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। लेकिन हम 90 साल के हो जाते हैं, फिर भी इसी में हमारी आसक्ति बनी रहती है, छोड़ना ही नहीं चाहते हम अपने इस कमरे को, शरीर रूपी कमरे को। तो कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, ओ पंच रचित यह अधम शरीरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तेरह पंच तत्वों ने ये पंचायती धर्मशाला अपने आप थोड़ा थोड़ा अंशदान करके हम लोग बना करके दी है। अब हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग कब्जा ही कर लेते हैं, तो कोई एक बार रहने के बाद इसे दोबारा खाली करना नहीं चाहता। इसलिए पिताजी इस शरीर पर बारंबार विचार करने से इस शरीर की आसक्ति छूट जाती है, और मानव जीवन का परम कल्याण, परम लक्ष्य है कि प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवश्च साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो, और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं, संसार की वासनाएं
आपके जीवन में आई और संसारियों की संगति से संसार जो है आपके चित्त में चढ़ेगा। और जो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, जो भगवान का भजन करते रहते हैं, जो भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, यदि उनके साथ अपने मन को लगाओगे तो वो भी आपको भगवान के साथ ही लगा देगा। जैसे नेताओं के साथ रहोगे तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, सीखने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ रहोगे, पहलवानी अपने आप आ जाएगी, सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, जो रसिक हैं, उनका संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप आपके जीवन में आता चला जाएगा। और जैसी संगत वैसी रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होता है? तो कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की, अपने बेटे की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई और तुरंत उसने घर को त्याग करके जंगल में चला गया और संतों के बीच में रह करके भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में उनका भजन करता हुआ वो ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। अब पिताजी तो जंगल में चले गए। अब धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा, माताजी पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप करके गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो माल कहाँ गाड़ रखा है, जितनी कितनी तिजोरियां तुम लोगों ने छुपा रखी हैं। तो उसकी मैया कहने लगी, बेटा तूने घर में छोड़ा भी क्या है? अरे सब तो बर्बाद कर दिया, घर के बर्तन तक तूने बेच दिए, अब तो घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुझे कहां से ला करके दूं, क्या दूं? तो कहने लगा कि झूठ बोलती है, नहीं बताएगी तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह मारूंगा। अब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही ये दुष्ट मुझे मारेगा, कहां जाऊं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो रात में घर छोड़ करके भाग गई और कूपे पातक कृतौ रातौ तेन सा निद्रंगतः, अरे रात के अंधेरे कुएं में जाकर के गिर गई और अपने जीवन को उसने समाप्त कर दिया। पिताजी संतों के साथ चले गए, माताजी कुआं में गिर के मर गई। अब गोकर्ण जी को लगा कि अब शायद मेरा नंबर है, तो गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा का बहाना करके कि भैया समझा करके और चले गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया, तो 5 गणिकाओं को यानी वेश्याओं को बाजार से पकड़ करके घर में रख लिया और आए दिन रोज नित्य प्रति चोरियां करने लगा और जो भी माल लूट करके लाता वो सब धन गणिकाओं को सौंप दिया करता था। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट करके लाया कि देख करके 5 वेश्याएं चौंक गईं और 5 वेश्याएं आपस में सोचने लगी कि ये रोज धन लाता है, और उन्होंने पकड़ करके धुंधकारी को मदिरा पिला करके सुला दिया और रात्रि में आपस में बैठ करके विचार करने लगी कि ये रोज चोरी करके धन लाता है और आज तो ये इतना सारा माल लेकर के आया है, लेकिन आज नहीं तो कल तो ये पकड़ा ही जाएगा। चोरी कितने दिन छुप सकती है, ज्यादा दिन नहीं छुपती। और जिस दिन ये पकड़ा गया तो राजा के दरबार में ये हमारा नाम भी ले देगा कि हम तो चोरी करके लाते थे, उनको दे देते थे। तो ये तो जेल में जाएगा सो जाएगा राजा के यहाँ, तो साथ में बहनों हम सबको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया जाए, अब सोचने लगी कि अब अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, जो भी ये चुरा करके लाया था इसने सब तो अपन को ही सौंप दिया, अब अपने पास धन पर्याप्त हो गया है। तो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देख करके पलंग से ही रस्सियों से बांध दिया और गले में फंदा बांधकर जैसे ही मारने लगी कि धुंधकारी चिल्लाने लगा
तो जैसे ही चिल्लाया तो एक गणिका गई और चूल्हे से अंगारे धड़कते हुए भर करके लाई और उस धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके भर दिए। तत्तांगारश्च समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षुः अग्नि ज्वालादिमुखेना व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगारों से विकल होता हुआ तड़प तड़प करके धुंधकारी भी मर गया और पांचों गणिकाओं ने गड्ढा खोद करके उसके सबको वहीं गाड़ दिया और धन लेकर के बंटवारा करके पांचों गणिकाएं घर से चली गई। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो स्त्रियां धन से प्रेम करने वाली हैं ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इधर गोकर्ण जी को जब तीर्थ यात्रा करने निकल गए थे, जब उनको पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सिधार गए, तो गया जी में जाकर के माता पिता और भाई का पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया और लौटकर जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात हो गई, तो चुपचाप घर में आकर के सो गए। तो सोते ही अचानक से भेड़ का बच्चा उनके सामने आ गया। उसे वो देख ही रहे थे ध्यान से कि ये कौन आ गया, कि वो अचानक भेड़ का बच्चा हाथी का बच्चा बन गया और फिर जोर जोर से वो रोने लगा। तो गोकर्ण जी ने सावधान होकर के पूछा कि काशिप तुम कौन हो भाई? लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल रो रहा था। संज्ञा मात्रम चकार रहा, केवल इशारे कर रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। जब गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिया तो तुरंत वो प्रेतात्मा बोल पड़ी। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्राह्मणत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज अपने ब्राह्मणत्व को मिटा करके समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गिनती नहीं है। उन पापों का परिणाम यह है कि आज भूत प्रेत बना भटक रहा हूं। केवल हवा खाने को मिलती है और कुछ भी नहीं। भयंकर कष्ट पा रहा हूं भैया, आप तो साक्षात करुणामय हैं, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस भयंकर प्रेत पीड़ा से मुक्त करो। तो गोकर्ण जी अपने भाई से उसकी इस विकलता को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके कहने लगे, भैया मुझे जब पता चला आपके बारे में कि आप परलोक सिधार गए, तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तत्कथयम नैव मुक्तोऽसि, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी कहने लगा, गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गया श्राद्धस्ते नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं और मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, भैया और मैं क्या करूं, क्या किया जाए? तो धुंधकारी ने उत्तर दे दिया कि अब भैया मैं आपको क्या बताऊं, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, पंडित हो, तो आप ही सोचिए कि क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी बोले, ठीक है हम तुम्हारा पक्का कल्याण करेंगे, लेकिन इस समय तुम जाओ। तो धुंधकारी चला गया। रात भर गोकर्ण जी को चिंता के मारे नींद नहीं आई। सुबह होते ही ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श लिया। जब कहीं से कोई निर्णय नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया। तो नमो जगत्पाक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु कृपा करके आप ही बताओ कि मेरे भाई को उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना करते ही सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से उनको आश्वासन दे दिया और कह दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा।
सुनते ही गोकर्ण जी